गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के टॉपिक लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति लेकर उपस्थित हुए हैं। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस, अर्थात लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ से देख रहे हैं यह लेंस आपका इस तरह से होता है, उत्तल और यह अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस के बारे में हम पढ़ लिए थे। इसका दोनों वक्री पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठ कैसा हो, वक्रीय हो, एक समतल और दूसरा वक्रीय, उसको लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। लेंस के बारे में तो हम इस लेंस को देखिए, पूरा लेंस बनाए, इसको भी मिलाएंगे तो पूरा लेंस बन जाएगा। तो लेंस को कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ होता है। लेंस कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ होता है। उत्तल लेंस में, यह उत्तल लेंस में जो होते हैं प्रिज्मों के आधार लेंस की मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, और अवतल लेंस में प्रिज्मों के आधार, ये प्रिज्म के आधार मुख्य अक्ष से विपरीत दिशा में होते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया। उत्तल लेंस में प्रिज्म के आधार जो हैं मुख्य अक्ष की तरफ होते हैं, और अवतल लेंस में इस प्रिज्म के आधार जो होते हैं मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में होते हैं। अब ये देखा जाए, जब ये प्रकाश की किरण, पीछे हमने बताया था प्रकाश की किरण, जब आपका ये माध्यम जो था सघन माध्यम, विरल माध्यम, और यह अभिलंब था। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करेगी बाबू? अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटेगी। और विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी आधार पर यह जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, तो अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर कहाँ पर? एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। कहाँ पर? एक जगह केंद्रित हो रही। देखिएगा, अब इसके बारे में ज़रा विचार करिए। यह है आपका, यह सघन माध्यम है। जो लेंस होगा आपका क्या है? सघन माध्यम होगा, और यह बाहर जो आपका विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में वह अभिलंब की तरफ झुकेगी, ठीक है ना। इसके अभिलंब इसकी मुख्य अक्ष की ओर होते हैं, झुक गई। और जब यहाँ से, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या है भाई? अभिलंब किसे दूर हट जाएगी। अभिलंब आपका इस तरह से है, इससे क्या हो गई? दूर हट गई। क्लियर? अच्छा, आप देखा जाए तो यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो गई? केंद्रित हो गई, इकट्ठा हो गई, ठीक है। अभिसरित हो गई। अभिसरित मतलब आपका एक बिंदु पर इकट्ठा होना। तो यह इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब इसमें देखा जाए, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती हुई अपवर्तन के दोनों पृष्ठों से क्या है बाबू?
या फैल गई आपका, देखिए आती हुई प्रकाश की किरण, ये डॉटेड लाइन है मतलब प्रतीत हो रही है, क्या हो गई, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई फैल रही है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या है, इसलिए इस लेंस यानी अवतल लेंस को कौन सा, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी अर्थात किरणों को फैलाने का गुण जिसमें हो उसे अपसारी, अर्थात यह रिजल्ट निकला कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को कौन सा बाबू, अपसारी लेंस, अर्थात उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है और अवतल लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। क्या कार्य करेगा, इसको किरणों को फैलाने का काम करता है, कौन, अवतल और उत्तल किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है। क्लियर। आगे हम देखते हैं आपका अगली हेडिंग लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र आपका एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। करा कि पतले लेंस के लिए लेंस से तात्पर्य पतला लेंस ही होता है, यह मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यह सी होता है, ठीक है। तो परिभाषा इसकी, एक पतले लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए गुजर जाती हो। मुख्य अक्ष पर एक पतले लेंस के लिए, ध्यान दीजिए फिर से परिभाषा इसकी मैं प्रकाशिक केंद्र की बता रहा हूँ, यही सी है जो सी को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। एक पतले लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। प्रकाश की किरण क्या, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हो, आर पार निकल जाते हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जब वक्रता केंद्र अर्थात वक्रता त्रिज्याएं आपका समान होती हैं तो उस केस में उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। क्या बाबू, जब यह लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी ना, एक इसकी और एक इसकी, यानी R1 और R2, जब R1 R2 अर्थात दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं यदि एक समान हो तब उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र उस लेंस के मुख्य अक्ष मध्य बिंदु पर स्थित होता है। लेंस के, आप जान गए होंगे, इसमें भी आपका इसी तरह से होगा ना, ये मुख्य अक्ष है इस तरह से, यह हो गया सी हो गया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है, ये आपका ठीक इसके मध्य में स्थित होता है, इसके मध्य में, इसके मध्य में प्रकाशिक केंद्र जान गए आप। फोकस क्या होता है उसको जान लीजिए। फोकस, लेंस, दोनों लेंसों के फोकस के बारे में आप, हाँ देखिए फोकस के बारे में, फोकस क्या होता है। इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों केस में आपका बताना होगा, यह है, आप ध्यान देंगे, छूट गया था, यहाँ देखिए फोकस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस होता है, ठीक है। तो आप देखा जाए यह
उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिएगा प्रकाश किरण अगर तीर ऐसे है, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके है, तो प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है। यदि यह तीर आपका इस दिशा में दिखाया गया है तो प्रकाश की किरण इधर जा रही है। क्लियर हुआ? तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरण, देखिए चल रही है, या मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर, किसी बिंदु से या किसी बिंदु की ओर, देखिए चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य ये दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, देखिए समांतर हो गए, तो उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु से प्रकाश की किरण चली या जिस बिंदु की ओर चली, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। क्या भाई? प्रथम फोकस कहा जाता है। इसको यह डैश से दिखाया गया। एक बार पुनः फिर से, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली या किसी बिंदु की ओर चलने वाले या जाने वाले प्रकाश की किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, तो इस बिंदु को, कौन सी बिंदु? जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ध्यान देंगे, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किधर है? बाएं तरफ पड़ेगा, और अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या? दाहिने तरफ। ठीक विपरीत होगा। क्लियर? और आपको बता दें कि यह C जो है इसका प्रकाशिक केंद्र है इस लेंस का। तो प्रकाशिक केंद्र से और या प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ से देखिए, यह प्रकाशिक केंद्र और यह फोकस, इसके बीच की दूरी क्या है? एफ डैश दिखाया गया है। क्या फोकस दूरी की परिभाषा? लेंस के या प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हुई? आगे चलिए, आगे चलते हैं। इस पर आपका दूसरा फिगर जो आपका है, इन दोनों, अब द्वितीय फोकस के बारे में जानेंगे। अभी तो प्रथम फोकस के बारे में आप जान लिया। द्वितीय में होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण। ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चल रही है प्रकाश की किरण। देखिए इसमें भी चल रही है। लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए पुनः फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात किसी मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर जाती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को इन लेंसों के द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिएगा, यह द्वितीय फोकस, इसको यह से दिखाया गया, और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाएं तरफ, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाएं तरफ है।
द्वितीय फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे यह स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। क्लियर हुई बात? फोकस तल क्या होता है? देखिए बाबू, मैं बता दूं आपको। फोकस तल, फोकस कल प्लेन, फोकस तल, फोकल प्लेन क्या होता है? यानी मुख्य अक्ष लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले। देखिए यह लेंस है आपका, मैं बता, इधर हम का देखिए इसको मान लेते हैं फोकस। तो कह रहा है कि फोकस तल क्या होते हैं? तो लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत तल को क्या कहेंगे? फोकस तल कहते हैं। चाहे जिससे प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस किसी से भी, तो लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत तल को क्या कहते हैं? हाँ, लेंस का फोकस तल कहा जाता है। आगे आप देख लेंगे अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है बाबू, अगला पॉइंट, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या नियम होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, ऑफ इमेज बाय लेंस। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस ही रहेगा। क्या नियम होते हैं? देखिएगा, प्रतिबिंब, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। दर्पण में भी आप पढ़े थे, 3 ही नियम पढ़े थे। लेंस में भी पढ़ेंगे, 3 ही नियम पढ़ेंगे। उन्हीं 3 नियम की सहायता से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं और उस तीनों नियमों में से किसी 2 नियम का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे, इमेज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? आप देखिए, मैं पहला नियम बता दूं। पहला नियम है आपका, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर क्या करेगी बाबू? मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करेगी? मिलती है। यही नियम था दर्पण में, तो इसमें हम कर लेंगे, ऐसे करना होगा, उसको बदल लेंगे कि मुख्य अक्ष के, देखिए लेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है। और तीसरा है,
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए वह क्या करेगी, सीधे निकल जाती है। लेंस के 3 नियम हैं आपके। प्रथम, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये अवतल में भी केस वही है जो इसमें है। प्रथम, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इनकी दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस पर मिलेंगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है बाबू, इतना आपने देखा, इसको 3 नियम हैं। आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं अगली वीडियो में कि इस लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, क्या उनके नियम हैं। आगे मिलते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।